न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव। न्यूज 222 लेकर हाजिर हैं अगले 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया एक और विवाद में घिर गए हैं। आरोप है कि यूपी की भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में रीडर कठेरिया ने बिना क्लास लिए पूरा वेतन उठाया। आरोप है कि 2009 में सांसद बनने के बाद उन्होंने एक बार भी क्लास नहीं ली, लेकिन पूरा वेतन उठाया। रामशंकर कठेरिया पर आरोप है कि उन्होंने मंत्री रहते हुए नवंबर महीने की पूरी तनख्वाह ली। आरोप यह भी है कि तमाम सियासी व्यस्तताओं के बावजूद कठेरिया की हाजिरी 100% रही। लीडर के रूप में कठेरिया की सैलरी 1,14,000 रुपए है। सारी कटौतियों के बाद 87,000 रुपए मिले हैं। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने उनके इलाहाबाद बैंक के खाते में 87,000 रुपए जमा करवाए। आरोप है कि कठेरिया ने कॉलेज के डायरेक्टर से कह रखा था कि मैं सांसद का भत्ता लिया करूंगा और रीडर का वेतन लूंगा। हालांकि रामशंकर कठेरिया ने सफाई देते हुए कहा कि नवंबर की सैलरी गलती से अकाउंट में आ गई थी। कठेरिया के मुताबिक उन्होंने सैलरी न डालने के लिए यूनिवर्सिटी को 17 नवंबर को पत्र लिखा था। इंडिया न्यूज से कठेरिया ने कहा कि संसद सत्र के दौरान उन्होंने सैलरी नहीं ली। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने इंडिया न्यूज पर कहा, अगर ये सही है तो इससे जनता में ठीक संदेश नहीं जाएगा। वहीं यूपी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने नैतिकता के आधार पर कठेरिया का इस्तीफा मांगा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष आज हंगामा कर सकता है। बुधवार को भी विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया। हंगामे की वजह से कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में सांसद साध्वी के बयान पर पीएम से जवाब की मांग करते हुए वेल तक पहुंच गए। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। साध्वी निरंजन ज्योति के मामले को लेकर हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने जवाब दिया। नायडू ने कहा कि मंत्री पहले ही माफी मांग चुकी है। मंत्री पद से इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी साध्वी निरंजन ज्योति के बयान को गलत बताया। साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में एक वकील ने दिल्ली के तिलक नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। यादव घोटाले के अमित शाह के उस बयान से केंद्र ने किनारा कर लिया है जिसमें शाह ने शारदा घोटाले का कनेक्शन बर्दवान ब्लास्ट से होने की बात कही थी। पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि घोटाले के पैसों का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने का कोई सबूत नहीं। बीते 30 नवंबर को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता रैली में शारदा घोटाले को लेकर टीएमसी पर सवाल उठाए थे। अमित शाह ने कहा था कि घोटाले के पैसे का बर्दवान ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था। शारदा घोटाले के आतंकी कनेक्शन के मामले को लेकर बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी के मुताबिक सरकार ने इस मामले में टीएमसी को क्लीन चिट नहीं दी। जांच पूरी होने पर मामला साफ होगा। गृहमंत्री राजनाथ किया था। शारदा घोटाले के आतंकी कनेक्शन के मामले को लेकर बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी के मुताबिक सरकार ने इस मामले में टीएमसी को क्लीन चिट नहीं दी। जांच पूरी होने पर मामला साफ होगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुकमा नक्सली हमले को लेकर संसद में बयान दिया। राजनाथ ने कहा कि लोकतंत्र में आतंक के लिए जगह नहीं और नक्सलियों से निपटने के लिए सरकार नई रणनीति बना रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों को लेकर संसद में बयान दिया। सुषमा ने कहा कि मोदी राज में दुनिया भर में भारत का रसूख बढ़ा। जब सुषमा अपनी सरकार की पीठ ठोक रही थी तब विपक्षी बेंच खाली थी। सुषमा स्वराज ने कहा, भारत ने विदेश नीति में नए मुकाम हासिल किए। अपने विदेश दौरे में पीएम 54 अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिले। टीएमसी सांसदों ने संसद के बाहर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों के संसद में लेट लतीफ आने पर पीएम ने कड़ा रुख अपनाया है। पीएम मोदी ने सख्त आदेश दिया कि संसद भवन के बालयोगी ऑडिटोरियम का दरवाजा हर मंगलवार को सुबह 9:35 पर बंद कर दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम नरेंद्र मोदी की अजीबोगर्द शर्त रखी है। मांझी ने कहा कि अगर पीएम आदिवासियों के साथ मछली और घोगा खाए तभी मानेंगे कि वो आदिवासियों के हितैषी हैं। भारतीय जनता दल के साथी आज फिर दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर पर मिलेंगे। जेडीयू से नीतीश कुमार, शरद यादव, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा मुलायम के घर बैठेंगे। माना जा रहा है बैठक में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठजोड़ बनाने पर रणनीति तैयार होगी। हो सकता है कि लेफ्ट भी इनका साथ दे। इससे पहले भी 8 नवंबर को इनके बीच बैठक हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर होंगी। सोनिया सुबह रायबरेली पहुंचेंगी और अलग अलग गांवों का औचक निरीक्षण करेंगी। शुक्रवार सुबह सोनिया अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों और आम जनता से मुलाकात करेंगी।
सोनिया पौसान गांव में जिला पंचायत की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगी और शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। सोनिया गांधी कल आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गांव उड़वा जा सकती हैं। वहीं राहुल गांधी की अमेठी और रायबरेली के 2 दिन के दौरे का आज आखिरी दिन है। आज दोपहर 12 बजे राहुल गांधी अमेठी के मुंशीगंज गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाएंगे। अमेठी में राहुल गांधी ने पीएम मोदी की आदर्श ग्राम योजना को एक अच्छी पहल बताया, लेकिन ये भी कहा कि योजना के लिए फंड नहीं। अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का दौरा किया। राहुल एक एक कर कई घरों में गए। अपने बीच राहुल को देखकर लोग हैरान रह गए। राहुल इस गांव में पिछले 10 सालों में पहली बार पहुंचे थे। राहुल ने अमेठी के जलालपुर गांव में कार छोड़ दी और उसके बाद खेतों की पगडंडियों के सहारे मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। राहुल और सोनिया का काम देखने वाले केएल शर्मा को वो इस बार साथ नहीं ले गए। उन पर दोनों से सच छिपाने का आरोप है। राहुल गांधी के घर आने की खुशी में एक लड़की ने राहुल को लौकी गिफ्ट कर दी। राहुल ने भी खुशी खुशी लौकी लेकर आभार जताया। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। राहुल ने कांग्रेसी नेता टीएन त्रिपाठी के घर जाकर उनके बेटे की मौत पर संवेदना जताई। राहुल गांधी अमेठी के जगदीशपुर गांव भी गए। राहुल ने आदर्श ग्राम योजना के तहत इसी गांव को गोद लिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने दुबई जा रहे हैं। केजरीवाल दुबई में 2 दिन तक रहेंगे। उनके साथ पार्टी नेता और मशहूर वकील एचएस फुल्का भी जाएंगे। 6 दिसंबर की शाम केजरीवाल दुबई से न्यूयॉर्क की उड़ान भरेंगे। यहां 7 दिसंबर को एनआरआई के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केजरीवाल के आईआईटी के दोस्तों ने न्यूयॉर्क में चंदा जुटाने का कार्यक्रम आयोजित किया है। अमेरिका में होने वाले कार्यक्रम में केजरीवाल के साथ आप सांसद और कॉमेडियन भगवंत मान भी रहेंगे। पीएम मोदी की तर्ज पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को रेडियो पर दिल्ली के लोगों से मन की बात की। केजरीवाल ने कहा कि जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय उनकी इज्जत थोड़ी बढ़ गई थी। केजरीवाल ने कहा, लोग खुले आसमान के नीचे रहने वालों की मदद करें, जिसके लिए झुग्गियों को न तोड़ा जाए। केजरीवाल ने कहा कि अगर आप मुझे ना सुन पाए हो तो शनिवार सुबह 7 से 11 बजे फिर सुन सकते हैं। बुधवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती एनसीपी प्रमुख का हाल चाल जानने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अस्पताल पहुंचे। शरद पवार दिल्ली स्थित अपने आवास पर गार्डन में टहलते वक्त गिर गए थे, जिसके बाद उनके पैर और पीठ में चोट आई। हादसे के बाद शरद पवार को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से मुंबई ले जाया गया। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में नशे में धुत एक लड़की ने कार से एक रिक्शे को टक्कर मार दी। टक्कर से रिक्शे पर बैठी महिला और उसकी 2 बेटियां घायल हो गईं। कार सवार लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया। टक्कर के काफी देर बाद तक लड़की अपने कार में ही बैठी रही और पुलिस वालों को अपने रसूख की धौंस देकर धमकाती रही। मीडिया के मौके पर पहुंचने के बाद लड़की को थाने लाया गया। यहां भी उसकी बदसलूकी जारी रही। दिल्ली में एक नाबालिग की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने दीपाली चौक इलाके में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ भी की। दरअसल दीपाली चौक के इलाके में रहने वाले इंजीनियर के घर काम करने वाली नाबालिग लड़की की खून से लथपथ लाश मिली थी। नाबालिग के शव को जलाने की भी कोशिश की गई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने इंजीनियर की कोठी को निशाना बनाकर तोड़फोड़ किया। मरने वाली लड़की का नाम शिवानी है, जो पार्ट टाइम मेड का काम करती थी। लोगों का शक है कि नाबालिग की हत्या इंजीनियर नहीं की है और बाद में जलाने की कोशिश की। इसके बाद हंगामा बरपा। कोठी के बाथरूम से बरामद शिवानी के शरीर पर चोट के निशान है और उसे मिट्टी के तेल से जलाने की कोशिश हुई है। कोठी आईटी इंजीनियर अतुल शर्मा की है। बताया जा रहा है कि 50 साल के अतुल शर्मा अपनी कोठी संख्या E160 में घटना के वक्त मौजूद थे। लोगों के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां भाजी। यूपी के मुरादाबाद जिले के एक स्कूल कैंपस में 2 छात्रों के बीच मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई। हैरानी की बात यह है कि मारपीट में शामिल एक छात्र ने ही इस वीडियो को सोशल साइट्स पर सार्वजनिक किया है। ये वीडियो मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके की आशियाना कॉलोनी में स्थित आरआर के स्कूल का है। यह 9वीं क्लास के एक छात्र को उसके साथी छात्रों ने व्हाट्सएप वीडियो बनाने के लिए पीटा। मारपीट का वीडियो बनाने के बाद छात्र ने उसे सार्वजनिक कर दिया। पीड़ित छात्र डर और शर्म की वजह से कई दिन स्कूल नहीं गए। परिजनों की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने 2 आरोपी छात्रों को स्कूल से निकाल दिया है। स्कूल में छात्र की पिटाई का ये वीडियो मुरादाबाद में वायरल हो चुका है और चर्चा का विषय बना है। वीडियो के सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन ने स्कूल में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हैरानी इस बात की भी है कि पीड़ित छात्र के पिता पुलिस महकमे में कार्यरत हैं, बावजूद इसके ये मामला पुलिस थाने तक क्यों नहीं पहुंचा। लखनऊ में अपना वेतन मांगने गए अम्बेडकर मेमोरियल के कर्मचारियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। अम्बेडकर मेमोरियल के ये कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से नाराज थे और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल बीएसपी मुखिया मायावती के शासनकाल में बनाए गए अम्बेडकर मेमोरियल पार्क के रखरखाव का काम ये कर्मचारी करते हैं। आरोप है कि पिछले कई महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिली। इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे।
प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और बाद में लाठियां भांजी। दिल्ली के बेगमपुर में बदमाशों ने बीच सड़क पर बंदूक की नोक पर कार लूटने की कोशिश की। रोड पर बदमाशों ने कार सवार को गोली मारी, लेकिन गलती से गोली दूसरे बदमाश को लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बेगमपुर निवासी मिलाप सिंह कार से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी रास्ता पूछने के बहाने बदमाशों ने कार लूटने की कोशिश की। विरोध के दौरान फायरिंग हुई और गोली एक बदमाश को लग गई, बाकी 2 फरार हो गए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला को 2 लड़कों ने दिन दहाड़े चाकू मारकर घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। महिला अस्पताल में भर्ती है। आस पड़ोस वालों के मुताबिक दोनों आरोपियों में से एक का महिला के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन बाद में मनमुटाव हो गया। साउथ दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में एक लड़की के साथ रेप और उसे बंधक बनाकर एमएस बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की केरल की रहने वाली है, जबकि आरोपी मध्य प्रदेश का। फिलहाल आरोपी फरार है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 में एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोपी लड़का उसी स्कूल के 10वीं का छात्र है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुड़गांव की एक शादीशुदा महिला को अगवाकर हरिद्वार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। दोनों आरोपी महिला के परिचित हैं और उसे गुड़गांव के बस अड्डे पर मिले थे। इन लोगों ने कोई नशीली चीज देकर महिला को बेहोश कर दिया। महिला के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने उसे हरिद्वार से बरामद कर लिया। दोनों आरोपी गिरफ्त में हैं। बेंगलुरु के प्राइवेट स्कूल में 3 साल की मासूम से रेप करने का मामला सामने आया। स्कूल के अटेंडेंट पर रेप का आरोप है। शिकायत के मुताबिक बच्ची से पहली बार 22 को और उसके बाद 26 नवंबर को रेप किया गया। 29 नवंबर को बच्ची के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद 30 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट लगाया गया। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। मुंबई से सटे कश्मीरा इलाके में एक नाबालिग के साथ उसके चचेरे भाइयों ने रेप किया। पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित ने एक चिट्ठी में आप बीती लिखकर उसे फ्लैट की खिड़की से नीचे फेंका। वहां से गुजर रहे एक शख्स ने चिट्ठी पुलिस तक पहुंचा दी। पीड़ित के पिता नहीं है और वो अपनी चाची के साथ रहती है। पीड़ित ने चाची को भी ये बात बताई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद जवानों की शहादत के अपमान की तस्वीरें सामने आई हैं। रायपुर में पोस्टमार्टम के बाद इन जवानों की वर्दियां और जूते अस्पताल कर्मियों ने कचरे के ढेर में फेंक दिए। दरअसल मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद जवानों की वर्दी ताबूत में जवानों के शव के साथ रखी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। शहीदों के अपमान की खबर का पता चलते ही कांग्रेस के नेता अस्पताल पहुंचे। कचरे के ढेर से जवानों की वर्दी निकलवाई और कांग्रेस भवन ले गए। वर्दी का सम्मान कर कांग्रेस ने बाद में वर्दी सीआरपीएफ को सौंप दी। सुकमा के नक्सली हमले में शहीद हुए हापुड़ के कुलदीप का उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इलाहाबाद के मुकेश कुमार का भी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुकेश सुकमा हमले में शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें 4 जवान जख्मी हो गए। सीआरपीएफ के जवान पेट्रोलिंग से लौट रहे थे, तभी उनके काफिले की ओर बम फेंका गया। आतंकियों का पता नहीं चला है। चलती बस में मनचलों की बेल्ट से धुनाई के मामले में नया मोड़ आ गया है। पिटाई के वक्त बस में मौजूद लोगों ने रोहतक की आरती और पूजा के दावों पर सवाल उठा दिए हैं। लड़कियों का दावा है कि पिटाई छेड़खानी के जवाब में की गई थी। वहीं लोगों का कहना है कि विवाद सीट को लेकर था। बस में सवार 5 महिला यात्रियों ने बुधवार को डिप्टी एसपी के सामने गवाही दी। महिलाओं ने शपथ पत्र के जरिए कोर्ट में लड़कों का पक्ष लिया। उनका दावा है कि छेड़खानी जैसा कोई मामला नहीं था। वहीं युवकों के परिवार वालों का कहना है कि उनके लड़कों को झूठा फंसाया गया है। लड़कों के परिवार वालों का आरोप है कि लड़कियों ने खुद ही वीडियो बनवाया। रोहतक की बहनों से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। इसमें कुछ लड़के माफी मांगते और उनके परिजन उन्हें मारते दिख रहे हैं। ये वीडियो बस में कथित छेड़खानी के मामले के बाद का है। दावा किया गया है कि इसमें वही लड़के हैं जिन पर छेड़खानी का आरोप है। लड़कियों के परिवार ने शर्त रखी थी, लड़के पैर छूकर माफी मांगे तो शिकायत वापस ले ली जाएगी, जिसके बाद लड़कों ने वही किया। थाने में लड़कों के माफी मांगने के दौरान उनके परिजनों ने गुस्से में आकर उनकी पिटाई भी की। रोहतक की बहनों ने माफी और मारपीट की इस पूरी घटना का भी वीडियो बना लिया और मीडिया को दे दिया। रोहतक छेड़खानी मामले में दोनों बहनों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चश्मदीदों का दावा है कि मामला सीट के झगड़े को लेकर था, छेड़खानी का नहीं। हरियाणा के एक और आश्रम पर विवाद खड़ा हो गया है। चट्टी दादरी के आश्रम पर एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का आरोप है कि कृष्ण प्रणामी मंदिर नाम के इस आश्रम की संचालक साध्वी कौशल और उसके करीबियों ने उसका यौन शोषण किया। पीड़ित लड़की आश्रम की पूर्व साधक है। उसका आरोप है संचालक ने उसका जबरन समलैंगिक विवाह भी करा दिया। पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने आश्रम संचालक साध्वी कौशल को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। आज से आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आसान सर्फिंग का मजा ले सकते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज इस सुविधा की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहले 30 मिनट ये सेवा फ्री होगी। उसके बाद आपको
क्रेडिट कार्ड या फिर स्क्रैच कार्ड से पे करना होगा। फ्री सेवा के बाद 30 मिनट के लिए 25 रुपए और 1 घंटे के लिए 35 रुपए खर्च करने होंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस को पहले ही वाईफाई फ्री जोन बनाया जा चुका है। 16 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली डायलॉग्स के जरिए पूरी दिल्ली को वाईफाई फ्री करने की बात कही थी। लिहाजा केंद्र के इस फैसले को केजरीवाल के लिए सियासी गुगली के बतौर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सरकार जरूरी निर्देश या फिर कानून लाकर समय सीमा तय करे। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। 2G मामले में समन को लेकर सुनील भारती, मित्तल और रवि रुइया की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। 2002 के एनडीए शासनकाल के दौरान अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन में भ्रष्टाचार के एक मामले में दोनों को समन भेजा गया है। बुधवार को सीबीआई ने दोनों कारोबारियों को ट्रायल कोर्ट की तरफ से जारी समन का बचाव किया। सीबीआई के वकील ने दलील दी कि भारतीय एयरटेल और एसआर के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत है। मित्तल और रुइया के नाम सीबीआई की चार्जशीट में बतौर अभियुक्त शामिल नहीं थे। शिवसेना के सुप्रीम लीडर बाल ठाकरे की वसीयत की वैधता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज से कार्रवाई शुरू होगी। दरअसल बाल ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे ने वसीयत को नकली बताते हुए उससे कोर्ट में चुनौती दी। वसीयत पर एक कानूनी जंग तब शुरू हुई जब उद्धव ठाकरे ने वसीयत को अमल में लाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रोबेट याचिका दायर की। बाल ठाकरे की संपत्ति में से उद्धव ठाकरे को बड़ा हिस्सा मिला है, जिसमें बंगला, मातोश्री भी शामिल है। एटेंडेंट केस में सलमान खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनका अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव आया है। सलमान के खून के 100 मिलीग्राम नमूने में 62 मिलीग्राम अल्कोहल पाया गया, यानी गाड़ी चलाते वक्त वो शराब के नशे में। ऐसे में सलमान पर डंकन डाइवन का केस बनता दिख रहा है। खबर यह भी है कि एक्सपर्ट ने कोर्ट में सलमान का कहीं नाम नहीं लिया। हिट एंड रन केस की सुनवाई के लिए बुधवार को सलमान कोर्ट में पेश हुए थे। सलमान के साथ उनकी बहन अर्पिता भी थी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एक युवती की गैंगरेप के बाद हत्या किए जाने से लोगों का गुस्सा भड़क गया। गुस्साए लोगों ने NH-28 पर जाम लगा दिया, जमकर हंगामा भी किया। FIR दर्ज न किए जाने से लोगों पर काफी गुस्सा था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने घंटों हंगामा किया। बाद में जब पुलिस ने मामले के जल्द खुलासे का दावा किया, तब लोगों का गुस्सा शांत हुआ। यूपी के गोंडा में एक दबंग एसपी नेता ने अपना रसूख दिखाते हुए पहले फायरिंग की और फिर उसका वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया। ये नेता गोंडा जिले के मनकापुर नगर पंचायत का अध्यक्ष है और बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के चचेरे भाई। एसपी नेता का नाम कुंवर विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह को कुछ दिनों पहले एक व्यापारी के घर तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक तेल गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम जलकर खाक हो गया। तेल गोदाम बर्धमान के गलसी गोली इलाके में है। आग की चपेट में आकर बाहर खड़े तेल के 2 टैंकर भी राख हो गए। आगरा में यादव सिंह के ठिकानों पर पुलिस की दबिश के दौरान कवरेज करने पहुंची मीडिया के साथ यादव सिंह के गुर्गों ने बदसलूकी। यादव सिंह के गुर्गों ने मीडिया पर पत्थर भी फेंके और कैमरे छीनने की कोशिश भी की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। एक बुजुर्ग गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गया। पूरा ट्रैक्टर बुजुर्ग के ऊपर से गुजर गया, लेकिन वो बाल बाल बच गया। यह ट्रैक्टर 20 टन गन्ने लेकर जा रहा था। इसी दौरान सड़क पार कर रहा बुजुर्ग ट्रैक्टर के सामने आ गया। ट्रैक्टर के धक्के से बुजुर्ग जमीन पर गिर गया और पूरा ट्रैक्टर उसके ऊपर से गुजर गया, फिर भी वो सुरक्षित बच गया। हादसा कोल्हापुर जिले के गढ़ हिंगलज का है और हादसे की पूरी तस्वीर पास ही के एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के इटारसी में नर्मदा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा ढहने से 18 मजदूर घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब स्लैब डालने के दौरान लोहे का ढांचा नीचे आ गिरा। घायलों में से 6 की हालत गंभीर है। मुंबई के नजदीक नाला सुपारा में 5 नवंबर को एक बिल्डर की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 सुपारी किलर गिरफ्तार किए। पुलिस के मुताबिक यह हत्या जमीन विवाद में की गई थी और आरोपियों को बिल्डर की हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई। पाकिस्तान सरकार ने भारतीय मछुआरों की रिहाई के साथ उन्हें सौगात भी दी। इसे संबंध सुधारने की कोशिश के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सभी भारतीय मछुआरों को रिहाई के साथ 10,000 पाकिस्तानी रुपए, कपड़े और जूते चप्पल भी दिए गए। रिहाई के बाद गुजरात में अपने घर लौटे मछुआरों ने पाकिस्तान से मिली भेंट मीडिया को दिखाई। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना आज होगी। कुल 135 नगर निकायों के लिए चुनाव हुआ था। आज 9 नगर पालिका निगम, 26 नगर पालिका परिषद और 100 नगर परिषद में मतगणना होगी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। गोयल ने ऐलान किया कि यूपी में बिजली के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही झांसी और जालौन में सोलर प्लांट्स लगाने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में देश भर में से आई प्रतिभाओं का सम्मान किया।
विकलांगता के बावजूद अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वालों को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए।